क्या होगा अगर किसी को पानी भरा इंजेक्शन लगा दें? हमारे सराउंडिंग में इतना सारा ऑक्सीजन मौजूद है, तो आखिर क्यों उसे सिलेंडर में भरकर मरीज को नहीं लगाते? उस टाइम के सबसे बड़े शिप टाइटैनिक के बारे में तो आपको पता होगा, पर क्या आपको टाइटैनिक 2 के बारे में पता है? YouTube से सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला पर्सन कौन है? दुनिया का सबसे महंगा पेड़ जिसकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। एक ऐसा कीड़ा जिसके पर केजी की कीमत लाखों रुपए है। और सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने का क्या है महत्व, इन सभी फैक्ट्स को देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू और ये है आपका अपना चैनल ओनली आस्था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कई बीमारियों में डॉक्टर पानी और मेडिसिन को एक साथ भरकर इंजेक्शन लगाते हैं। वो पानी डब्बे में रहता है, लेकिन क्या होगा अगर हम पीने वाला पानी मिलाकर इंजेक्शन दें? तो ये जानने के लिए पहले ये जान लीजिए, जो पानी डॉक्टर मिलाते हैं वो स्टेराइल वाटर होता है, यानी कि उस पानी में मौजूद छोटे से छोटे बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद ही हमारे नसों में लगाया जाता है। लेकिन हम गलती से भी पीने वाला पानी या फिल्टर वाटर को नसों में इंजेक्ट कर दें तो एक तरह से सीधा बैक्टीरिया को हम अपने ब्लड स्ट्रीम में भेज देंगे, जिसकी वजह से हमें अलग अलग डिजीज और इन्फेक्शन होने लगेगा। और अगर इस वाटर को बड़े अमाउंट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसे हार्ट को पंप करने में काफी मुश्किल आ जाएगी, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वाटर इंजेक्ट करने से ब्लड सेल का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा और ब्लड सेल अपने आप धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे और एज ए रिजल्ट हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो गलती से भी ऐसी गलती ना करें। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है सराउंडिंग वाले हवा को हम लोग सिलेंडर में भरकर यूज क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि सराउंडिंग वाले हवा में ऑक्सीजन मात्र 21% होता है, जबकि मेडिकल वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में इसी सराउंडिंग वाले हवा को बहुत कम टेम्परेचर पर ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और फिर उसे प्यूरिफाई करके 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन रेडी किया जाता है। और अब मरीज को यह ऑक्सीजन लेने में दिक्कत नहीं आती और मरीज आसानी से सांस ले पाता है। वैसे किसी भी इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत तब पड़ती है जब उसका ऑक्सीजन लेवल 90 के बिलो चला जाता है। एक स्वस्थ इंसान का ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर रहता है। आप भी अपना ऑक्सीजन लेवल नाप सकते हैं। इसके लिए ऑक्सीमीटर मशीन आती है, यही जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसे आप अपने उंगली में लगा के रीडिंग देख सकते हैं और अपना ऑक्सीजन लेवल पता कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है टाइटैनिक 2 संभवतः 2022 में समुद्र में उतरने के लिए तैयार हो जाएगा और ये उसी रास्ते से गुजारा जाएगा जिस रास्ते से टाइटैनिक को गुजारा गया था। इसे ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ब्लू स्टार बना रही है। इसमें टाइटैनिक वाली हर फीलिंग यात्रियों को दी जाने की कोशिश है। डेली मेल के खबर के अनुसार 2022 में समुद्र में उतरने वाला जहाज टाइटैनिक 2 उसी रास्ते से चलेगा जिस रास्ते से चलते हुए टाइटैनिक 1 हादसे का शिकार हुआ था। इतना ही नहीं, इस जहाज में भी उतने ही यात्री होंगे जितना कि पहले वाले जहाज में थे। टाइटैनिक में 2400 यात्री और 900 चालक दल के सदस्य थे। हादसे से सबक लेते हुए टाइटैनिक को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिसमें आधुनिक नेविगेशन और रडार उपकरण लगे होंगे, जिससे संभावित हिमखंडों को पहले ही देखा जा सकेगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं YouTube से सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला इंसान कौन है? अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो रेयान काजी, जो एक 10 साल का लड़का है और इसकी मंथली इनकम अप्रोक्स 15.3 करोड़ है। वाव। फैक्ट नंबर 5, क्या इंसान सांपों को पालतू बना सकता है? तो जी नहीं, इंसान कुत्तों की तरह सांपों को पालतू नहीं बना सकता, क्योंकि सांपों में इंसान की भावनाओं को महसूस करने के लिए वैदिक क्षमता नहीं होती। इसलिए कुत्तों की तरह सांप इंसान के प्रेम को महसूस नहीं कर सकते और ये कॉमन सेंस की बात है।
फैक्ट नंबर 6, आपने बियर बार सुना होगा, पर क्या आपने ऑक्सीजन बार सुना है? इंसान के स्वार्थ और बढ़ते प्रदूषण की वजह से इंडिया के कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे आदि में लोगों के लिए ऑक्सीजन बार खोले गए हैं। दिल्ली के साकेत में 15 मिनट ऑक्सीजन लेने की कीमत 300 रुपए है। सोच रहे हैं, 15 मिनट ऑक्सीजन की कीमत 300 रुपए। और यहाँ नेचर हमें दिन रात फ्री ऑक्सीजन देता है, लेकिन हम उसकी कद्र नहीं करते, जिसका खमियाजा हमें कोरोना और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों में भुगतना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है पेड़ को काटे नहीं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। तो आप कमेंट में बताइए, क्या आपने अपने अभी तक के जीवन में एक भी पेड़ लगाए हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। बाहरी दुनिया की बात बहुत हुई, लेकिन अगर बात करें अपने शरीर के अंदर, तो क्या आपको पता है हमारी नसों में जो खून दौड़ता है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। मतलब अगर हम एक बाइक को देखें तो एक बाइक 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, वो भी जब फुल स्पीड में होता है। और इतनी तेजी से बाइक किसी के सामने से निकलता है तो धुआं की तरह निकलता है, लेकिन हमारी नसों में जो खून दौड़ता है वो इससे भी 3 से 4 गुना तेजी से दौड़ता है। इमेजिन करिए, लेकिन इसका हमको आभास नहीं होता क्योंकि बचपन से हमें इसकी आदत है। लेकिन अगर बात करें एक दिन में हमारे नसों में खून के द्वारा तय की गई डिस्टेंस की, तो यह पूरे दिन में 9600 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। समझ रहे हैं? इतने में हम 4 बार बिहार से दिल्ली जाकर वापस आ सकते हैं। गजब। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी अफ्रीकी ब्लैकवुड है, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत 7 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा है। मतलब जितने रुपए में आप 1 केजी ब्लैकवुड लकड़ी खरीदेंगे, उतना में आप 10 केजी चांदी खरीद सकते हैं। That's great। लेकिन ये इतना महंगा इसलिए है क्योंकि ब्लैकवुड को ठीक से तैयार होने में 60 सालों का समय लग जाता है। इस लकड़ी से शहनाई, बांसुरी, फर्नीचर सहित गिटार भी तैयार किया जाता है, जो बहुत अधिक कीमती होते हैं। फैक्ट नंबर 8, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? ये है यर्सा गुम्बा, दूसरे शब्दों में हिमालयन वाइगरा, और ये दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा है। इस कीड़े की लंबाई 1.5 से लेके 2 इंच होती है। और अगर बात करें इसकी कीमत की, तो 1 केजी कीड़े की कीमत 10 लाख रुपए है। और इसकी कीमत इसलिए इतनी है क्योंकि इससे दवा बनाई जाती है जो ताकत और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वाइगरा इसी का कॉम्पोजिशन है। फैक्ट एक्स, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। और विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो बस आज के लिए इतना ही।